गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्की मामलात हल नहीं हो सकते। अगर अच्छी हुक्मरानी के लिए इंसानी रीसेट की जरूरत है तो इसे फिर हो जाना चाहिए। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अगर गुड गवर्नेंस के लिए नया सूबों की जरूरत है तो सूबे बनने चाहिए। 1972 में 7 करोड़ आबादी थी, 4 सूबे थे, अब 25 करोड़ आबादी है, लेकिन सूबे वही 4 हैं। बहस फैसले और सियासतदानों ने करने हैं। आवाम की मर्जी के मुताबिक इसका फैसला होना चाहिए। अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तान के आवाम का हक है, उन्हें इसकी जरूरत है। ये सियासतदानों ने फैसला करना है कि गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है। नेशनल एक्शन प्लान के 12 निकात पर अमल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। हार्ड शेड का मतलब इलीटिज्म की नफी है। मोहसिन नकवी का बयान उनकी जाती राय है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले से फौज का ताल्लुक ही नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और पुलिस मामले को हैंडल कर रही है। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल में सबसे ज्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। हकूक के नाम पर गेम चलाई गई, लेकिन मकासद कुछ और हैं। डंडे के जोर पर महाजरीन की नशिस्तें खत्म नहीं की जा सकती। कहा गया कि मकबूजा कश्मीर से आने वाले महाजरीन की नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए। तुम कौन हो जो ये कहते हो कि तुम काबिज फौज हो? ये किसका एजेंडा बोल रहे हो? इनको बुलाना चाहते हो जो कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम करते हैं, बच्चियों की इज्जतें पामाल करते हैं। भारत ने 10 लाख के करीब फौज मकबूजा कश्मीर में तैनात कर रखी है। कोई एक गांव से दूसरे गांव NOC के बगैर नहीं जा सकता। इसके बावजूद भारत कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत खत्म नहीं कर सका। कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दे रही है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हमने पोंछ और रावलाकोट में बहादुर लोगों की कहानियां सुनी हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी और रहेगी। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज उठती है, पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, किसी का बाप भी इसे खत्म नहीं कर सकता। बलूचिस्तान के खिलाफ मज़मूम मकासद रखने वाले हमकों की जन्नत में रहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा कि तशद्दुद का रास्ता तर्क करने वालों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। दहशतगर्दी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। सियासत को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। शोहदा पर सियासत काबिल कबूल नहीं। शोहदा और उनके अहल खाना को, के खानदानों को सियासत में ना घसीटा जाए। दहशतगर्दी के वाक़यात का इल्ज़ाम रियासत पर डालना अफसोसनाक है। पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियां देने वाले हमारे हीरो हैं। बलूचिस्तान के लोगों को ला हासिल जंग की तरफ धकेलने की कोशिशें नाकाम होंगी। बलोच नौजवानों को तशद्दुद के रास्ते से कुछ हासिल नहीं होगा। हॉकी हमारा कौमी खेल। जहां खेल के मैदान आबाद हों वहां अस्पताल वीरान होते हैं। चेयरमैन ABN न्यूज राजा मेहताब खान की हॉकी के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब, कहा कि माजी में पाकिस्तान हॉकी का बेताज बादशाह रहा। पिछले कुछ अर्सा से हमारा ये कौमी खेल ज़बूं हाली का शिकार है। टैलेंट है मगर हॉकी के लिए वसाइल की बहुत कमी है। हमें सिस्टम को बेहतर करना होगा ताकि हमारा कौमी खेल दोबारा उभर सके। बच्चियों को हॉकी खेलता देखकर बहुत खुशी हुई। पुरुमीद है कि ये बच्चियां कौमी खेल के मैदान में आगे बढ़ेंगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इस्लामाबाद जिले इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। गौरी टाउन फेज 4C एक बार फिर बारिश के पानी में डूब गया। घरों में पानी दाखिल, गलियों में कई फीट पानी जमा। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग पानी में फंस गए। कोई अफसर मौका पर मौजूद नहीं। बारिश तेज रही। इंतजामिया के तमाम दावों की कली खोल दी। गौरी टाउन के रिहायशियों का कोई पुरसान हाल नहीं। दूसरी जानिब बाराकहू बरी रोड पर भी शदीद बारिश के बाद अट्ठाल चौक और नई आबादियां रोड पानी में डूब गए। पानी दुकानों और घरों में दाखिल होने से शहरियों का कीमती सामान तबाह। शहरियों का CDA और जिले इंतजामिया से फौरी तौर पर पानी की निकासी और मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। उधर रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी गलियों और घरों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। आफंदी कॉलोनी, ढोकाला खान, शक्रियाल, फौजी कॉलोनी, मगह सिंह स्टेट की गलियों में भी बारिशी पानी दाखिल। बारिश के पेश नजर वासा हाई अलर्ट। लियाकत बाग, कमेटी चौक, अंडरपास, बरी रोड और सादिकाबाद के नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी तैनात। नालालई की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। मर्दान, कोहाट, मालाकंड, सवाबी, ओगी, एबटाबाद, खानपुर, मानसेरा, हरिपुर, हवेलियां और लोहरा शदीद मुतासर। मुतादिद इलाकों में नदी नालों में तुखियानी, ट्रैफिक मुतासर। रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट। मर्दान, कोहाट और मालाकंड में वक्फे से होने वाली बारिशों से जलथल एक हो गया। ओगी और गिरदरवा में बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई। एबटाबाद में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बाद शराय रेशम, मरी रोड और PMA रोड पर कई फीट पानी जमा हो गया। नदी
नालों में तुगयानी से निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर। तहसील हवेलियाँ और लौरा में नदी नालों में खतरनाक तुगयानी के बायस नदी हरू में मुतादिद गाड़ियाँ फंस गई। कई दही इलाकों का जमीनी राब्ता मुतासिर। लंडी कोतल में तूफानी बारिश के बाद वली खेल गुलशेर कले में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल। इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों ने इमदादी सरगर्मियां तेज करते हुए शहरियों से बरसाती नालों और सैलाबी रेलों से दूर रहने की अपील की। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। हरिपुर के बराई इलाकों में मुसलसल बारिशों और सैलाबी रेलों से तरबेला डैम में पानी की सतह बढ़कर 1537 फीट तक पहुंच गई। ज़राई इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी करते हुए निचले इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब। मुल्तान, लाहौर, शेखुपुरा, मुजफ्फरगढ़ मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयां तेज। मुल्तान में दरियाई बेट भरने से मुतादिद आबादियां ज़ेरे आब आ गई। शहरी महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल। लाहौर और शेखुपुरा में नालों में तुगयानी से कई बस्तियां मुतासिर हुई। सैलाबी पानी से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस लाहौर, फैसलाबाद और कराची रूट्स पर ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हुआ। लाहौर डिवीजन में मुतासरीन के लिए 17 इमदादी कैंप कायम। जलालपुर भटिया में सैलाब से रास्ते बंद। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में बारिश के बाद नामुकम्मल सेवरेज मंसूबे के बायस गलियां, बाजार और शाराएं ज़ेरे आब आ गईं। पीटीएमए के मुताबिक वजीराबाद के नाला पलखों में दरमियाने और नारोवाल के नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग, जबकि मरी और गरियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को आला फौजी एजाज निशानी इम्तियाज अता करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, किसी का बाप भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बलूचिस्तान के खिलाफ मज़मूम मकायद रखने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा, तशद्दुद का रास्ता तर्क करने वालों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। दहशतगर्दी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। सियासत को दहशतगर्दी से न जोड़ा जाए। शोहदा पर सियासत कबूल नहीं। शोहदा और उनके खानदानों को सियासत में न घसीटा जाए। दहशतगर्दी के वाकयात का इल्जाम रियासत पर डालना अफसोसनाक है। पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियां देने वाले हमारे हीरो हैं। बलूचिस्तान के लोगों को लाहासिल जंग की तरफ धकेलने की कोशिशें नाकाम होगी। बलोच नौजवानों को तशद्दुद के रास्ते से कुछ हासिल नहीं होगा। 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, नौजवानों को टैबलेट्स देके खुश कर लेंगे नहीं। आप उनसे पूछे तो सही, उनको चाहिए क्या? मुल्क का मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, सब जिम्मेदार। एक बंदे ने बड़े मौके खुद तलाश करके आपको प्लेट में रख दिए। कोई रेड लाइन है जिसे वो क्रॉस नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी काकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में इकनॉमिक समिट से खिताब और सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट्स देकर खुश नहीं किया जा सकता। नौजवान सिर्फ मेरिट और रोजगार चाहते हैं। उन्हें बाइख्तियार बनाने और नई क़यादत सामने लाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म 18 घंटे भी काम कर लें, वो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जितने भी ताल्लुकात बेहतर कर लें, अगर सियासतदान मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे तो उनकी मेहनत का मुकम्मल फायदा नहीं होगा। फील्ड मार्शल मुतादिद बार कह चुके कि वो जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी।